शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या वाकई मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती के आईएएस अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने का कोई लाइसेंस दे रखा है? और यदि सारे प्रमाण हों फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आज मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश कैडर की एक आईएएस अधिकारी हैं श्रीमती आर उमा माहेश्वरी। वे मध्य प्रदेश सिया यानी पर्यावरणीय जो एक संस्था है उसमें सदस्य सचिव हैं और उन्होंने जो कुछ किया है उनका पूरा काला चिट्ठा इस समय मेरे हाथ में है। आप अंदाज लगाइए कि इनके भ्रष्टाचार को लेकर चेयरमैन ने अभी तक 50 पत्र लिखे हैं और उन पूरे 50 पत्रों की कॉपी मैंने हासिल कर ली है। उसकी पीडीएफ थी मेरे पास, मैंने उसके आज प्रिंट आउट निकाले हैं और ये सारे पीडीएफ मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। आप अंदाज लगाइए कि सिया के जो चेयरमैन हैं, सिया यानी कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्य प्रदेश में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यहाँ जो नए उद्योग लग रहे हैं या यहाँ जो खनन हो रहा है, कैसे मध्य प्रदेश को पर्यावरण से बचाया जा सके, इसके असेसमेंट के लिए बाकायदा एक अथॉरिटी बनाई गई है। भारत सरकार में पर्यावरण विभाग अनुमति देता है और मध्य प्रदेश में जितने भी नए प्रोजेक्ट हैं उन्हें अनुमति देने का काम करता है सिया, जिसका नाम मैंने बताया राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्य प्रदेश, ये नाम है। और इसमें भी एक चेयरमैन है, वो भी रिटायर आईएएस हैं। उनका नाम है शिव नारायण सिंह चौहान। शिव नारायण सिंह जी चौहान राजगढ़ के रहने वाले हैं और एक काफ़ी एक्टिव और काफ़ी सक्रिय आईएएस अधिकारी रहे हैं। इस समय वे सिया के चेयरमैन हैं, जनवरी में बनाए गए थे। लेकिन यहाँ जो सेक्रेटरी हैं इसकी सिया की और मध्य प्रदेश में पर्यावरण विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं, इन दोनों पर बड़े गंभीर आरोप हैं। प्रमुख सचिव है नवनीत कोठारी, सीधी भर्ती के आईएएस है, और सचिव सेक्रेटरी है उमा माहेश्वरी, वे भी सीधी भर्ती की आईएएस है। तो इन पर यह गंभीर आरोप है कि इन्होंने पर्यावरणीय अनुमति देने के लिए लाखों करोड़ के बारे न्यारे किए हैं। अब ये सारी चिट्ठियों में हालांकि पैसे के लेन देन का उल्लेख नहीं है, लेकिन बड़ा साफ साफ लिखा गया है कि इन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया है, कदाचार किया है इन्होंने, और इन्हें निलंबित करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरअसल पूरा मामला ये है कि जो सिया का कानून है उसके अनुसार जब आप सिया से अनुमति लेने के लिए, यानी कि आप कोई भी पर्यावरणीय अनुमति चाहिए तो वहाँ आप आवेदन करेंगे। वहाँ हर 2 महीने में मीटिंग होती है। मीटिंग में उसका पूरा की पूरा एक तरह से कहना चाहिए समीक्षा होती है और उसके बाद परमिशन जारी होती है। लेकिन मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव पर्यावरण नवनीत कोठारी और मध्य प्रदेश में सिया की सदस्य सचिव उमा माहेश्वरी, आर उमा माहेश्वरी, इन दोनों ने मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा है कि इन्होंने सैकड़ों अनुमतियाँ अपनी उस पर दे दी है जिनको अनुमति देने का ही हक नहीं है, अधिकार नहीं है, वो अनुमतियाँ उन्होंने जारी कर दी। औपचारिक रूप से जो बैठकें होना चाहिए वो बैठकें नहीं हुई और उस बैठकों के बगैर, चूंकि उस पर ये लिखा हुआ है कि 45 दिन तक अनुमति नहीं दी जाती है, तो 45 दिन बाद जो आवेदक है वो पुनः आवेदन करेगा और उसको मिल जाएगा। हालांकि ड्रीम्ड अनुमति का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन पर्यावरण के प्रमुख सचिव ने सारी अनुमतियाँ दे डाली हैं और इसमें यह कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। अब जो पर्यावरण में सिया के जो चेयरमैन बनाए गए हैं शिव नारायण सिंह चौहान, रिटायर आईएएस अधिकारी, उन्होंने इन अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करने का पहला पत्र लिखा था 17 मार्च 2025। मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इन 4.5 महीनों में वे 50 पत्र लिखकर इनका काला चिट्ठा मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सबको भेज चुके हैं। ये देखिए मेरे हाथ में, ये पूरा के पूरा डिटेल मेरे हाथ में है। ये जो पहली चिट्ठी 17 मार्च 2025 को लिखी गई थी और आखिरी चिट्ठी जो लिखी गई है वो लिखी गई है 7 जुलाई। आज 9 जुलाई को मैं कार्यक्रम मना रहा हूँ, अब से 48 घंटे पहले 7 जुलाई 2025 को भी शिव नारायण जी ने ये चिट्ठी लिखी है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, 7 मई की चिट्ठी। और इस चिट्ठी में इन्होंने लिखा है कि मुख्य सचिव महोदय, विषय ये लिखा है श्रीमती आर उमा माहेश्वरी सदस्य सचिव सिया को निलंबित कर उनके विरुद्ध अनुशासन कार्रवाई करने बाबत
श्रीमती आर महेश्वरी द्वारा प्रभारों के साथ ही मध्य प्रदेश शिया में सदस्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं। इनके द्वारा की गई गंभीर अनियमितताएं एवं कदाचरण से इस कार्यालय द्वारा 50 पत्र भेजकर शासन को अवगत कराया गया है। सारे पत्र संलग्न हैं, यहीं से मैंने मारे हैं, जो इन्होंने भेजे हैं शासन को वहीं से मैंने भी ले आया हूँ। इनके द्वारा सिया की 7 मई 2025 को आयोजित बैठक का कार्रवाई विवरण अभी तक परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। इनके द्वारा विगत 2 माह से सिया की एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई है। इनके द्वारा 2 माह में सदस्य सचिव एवं प्रमुख सचिव पर्यावरण ने मिलकर सिया को बाईपास करके पर्यावरण कानून का उल्लंघन कर सिया के संज्ञान के बगैर सिया से अप्रूवल करवाए बगैर ईसी की अनुमतियां जारी की हैं। ईसी एनवायरनमेंट क्लियरेंस ये सारी परमिशनें जारी कर दी गई हैं। इनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से इनमें अनुशासनहीनता, निरंकुशता, स्वच्छचारिता बढ़ती जा रही है। ये लगातार विधिक प्रावधानों का उल्लंघन कर कदाचरण करती जा रही हैं। आपसे अनुरोध है, दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित या अधिकारियों को इसलिए किया गया है कि इसमें प्रमुख सचिव का भी नाम है, नवनीत कोठारी जी का, निलंबित कर इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का कष्ट करें। ये सारे पत्र आप सोचिए, इतने पत्र शासन को भेजे जा चुके हैं, लेकिन चूंकि ये आईएएस हैं, सीधी भर्ती के आईएएस हैं दोनों, नवनीत कोठारी भी और उमा महेश्वरी भी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने कल बड़ी मुश्किल से आके सिया के चेयरमैन शिव नारायण सिंह चौहान को पकड़ लिया। बात करने को तैयार नहीं थे, बात घुमा फिरा के कर रहे थे, लेकिन ये सारे पत्र मेरे पास हैं। मैंने कल उन्हें पकड़ा, उनसे बात करने की कोशिश की है। हालांकि बाद में उन्होंने मेरे बाइक को छटक दिया, हटा दिया, बहुत गुस्से में थे, लेकिन मैं सुन पाता हूँ कल उन्होंने जो कुछ मुझसे कहा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सिया को लेके बहुत सारी खबरें पिछले कई दिनों से अखबारों में छप रही हैं, लेकिन एक सवाल जो मैं सीधा मुख्यमंत्री से संबंधित है। मुख्यमंत्री जी कल ही गए थे लुधियाना, कल ही हम देख रहे थे कि वो वहाँ भी निवेशकों से बात करने के लिए पंजाब पहुँचे थे। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग यहाँ निवेश करने आ रहे हैं उन्हें जिस तरह से पर्यावरणीय अनुमति मिलना चाहिए, आप 2-2 महीने से मीटिंगें नहीं करेंगे तो कैसे अनुमतियाँ मिलेंगी? मैं निश्चित रूप से आपकी बात से सहमत हूं। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, और हमारा भी प्रयास रहता है कि यदि जहां कोई ईसी जारी होनी होती है तो जैसे हमारी बैठक होती है तो तत्परता से ईसी जारी हम लोग करते हैं। नहीं, बैठक करते हैं, यदि बैठकें नहीं होंगी तो ईसी कैसे जारी होगी सर? बैठक एक्चुअली में जो सिया है, कुल मिला के इसमें 3 लोग रहते हैं, एक अध्यक्ष, एक सदस्य और एक सचिव। तो अभी जो हमारे सचिव हैं उनके पास डबल चार्ज है, सिया के भी चार्ज हैं, दूसरे विभाग के भी चार्ज हैं। कई बार उनकी व्यस्तता की वजह से बैठक नहीं हो पाती है। ये बात हमने शासन के संज्ञान में लाई है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी हमको स्वतंत्र रूप से कोई सचिव मिल जाएगा तो हम तत्परता से बैठ करेंगे और निर्णय जल्दी से होंगे। सर, आप मेरे पास जो बल्लभ भवन से खबर है, मैं खुद देख के आया हूँ, आपने कुछ और ही लिखा है बल्लभ भवन के लिए। आपने तो लिखा है कि जो सेक्रेटरी हैं आपके यहाँ, जो उमा महेश्वरी जी, उन्होंने षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र करके कई ईसी जारी की हैं और तमाम सारे मुद्दे आपने मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सामने उठाए हैं। ये क्लियर एक बार हो जाए, मालूम हो जाए कि आखिर ये सब चीज़ें चल कैसे रही हैं आपके यहाँ। मैं आपको जानता हूँ, जब आप कलेक्टर थे तब भी जानता था, अच्छे अच्छे लोग घबराते थे आपके बारे। आखिर ये कैसे चल रहा है यहाँ? आपराधिक षड्यंत्र करके ईसी जारी कर दी गई आपके बगैर जानकारी के। जैसे मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन है, वहाँ लोकायुक्त के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। वहाँ ये नहीं होता कि लोकायुक्त अलग है और लोकायुक्त संगठन अलग है। सिया भी वही है, सिया का गठन होता है अध्यक्ष के, अध्यक्ष है तो सिया है। तो ये जो सिया संगठन है उसके आप अध्यक्ष हैं, आपके बगैर जानकारी के जिस तरह से ईसी जारी की गई, 200-250 की गई, आपने जिस तरह राज्य शासन को और भारत सरकार को पत्र लिखे हैं, वो सारा मीडिया का विषय है, कोई नई जानकारी नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कैसे एश्योरेंस करेंगे उन तमाम व्यापारियों को, तमाम उद्योगपतियों को कि भैया आए मध्य प्रदेश, आपके साथ न्याय होगा। देखो, जहाँ तक पर्यावरण संरक्षण की बात है, पर्यावरण संरक्षण और विकास इन दोनों में समन्वय बहुत जरूरी है। तो पर्यावरण
को कोई नुकसान ना हो, यदि कोई भी उद्योग धंधा स्थापित होता है या नई फैक्ट्री स्थापित होती है, नई माइंस आती है, तो उससे भी पर्यावरण को नुकसान ना हो, लेकिन साथ में विकास का काम भी जरूरी है। तो इनमें समन्वय स्थापित किया जाता है। तो इसके लिए कोई भी नया काम शुरू किया जाता है, कोई भी नई प्रोजेक्ट होगी, नई एक्टिविटी होगी, तो उसके लिए पर्यावरण अनापत्ति जारी की जाती है। पर्यावरण अनापत्ति जारी करने के लिए पूरे देश में सिर्फ 2 अथॉरिटी हैं। एक भारत सरकार का पर्यावरण विभाग है और राज्य में सिया है। आपकी ये बात सही है कि राज्य में सिया के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को ईसी जारी करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। और ये बात भी सही है कि लगभग 237 ईसी जारी हो गई है। हो सकता है प्रमुख सचिव से गलती से हो गई हो, वो समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन ये अभी मामला अभी चल रहा है। उन्होंने जारी की है, बात सही है। अब आगे उसमें जो भी कार्रवाई करना है ये भारत सरकार देखेगी, वरिष्ठ अधिकारी देखेंगे। सर, आपने तो अनुशंसा की है कि आईएएस अधिकारी जो उमा महेश्वरी हैं उनको निलंबित किया जाना चाहिए, जो आपराधिक प्रकरण हुए हैं यहाँ। देखो, ये शासकीय प्रक्रिया है। यदि कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी करता है, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है, तो जो भी अथॉरिटी है उसका फर्ज है कि शासन के संज्ञान में लाए। क्योंकि उमा महेश्वरी ने भी गड़बड़ी की थी, अनियमित गतिविधियां की थी, और यह नोटिफिकेशन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, नियम 1986 और अन्य विधिक प्रावधानों को उल्लंघन किया था। तो ये बात हमने शासन के संज्ञान में लाई है। अब शासन आगे कार्रवाई करेगा, शासन के पास बहुत सारे काम है। सर, अंतिम सवाल मेरा ये है कि जो गलत ईसी जारी हुई हैं उसको कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए नुकसान तो है, सही तरह से उसका मूल्यांकन किया नहीं गया है। तो इसकी रोकने की प्रक्रिया क्या है? देने की प्रक्रिया तो आपने बता दी। अब यदि मान लीजिए गलत ईसी जारी हो गई हैं तो उमा जी सस्पेंड भी हो सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिनको ये मिल गई हैं, कैसे भी मिल गई हैं, उसको कैसे रोक सकते हो? देखो, बड़ा साफ है, पर्यावरण कानून बहुत सख्त है। इसमें जैसा मैंने आपको बताया 2 ही अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिया। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप करता है या ईसी जारी करता है तो वो कानूनन अपराध है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 और धारा 17 के अंतर्गत 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब किसने जारी की, क्यों जारी की, कब निरस्त की, जिसने जारी की उससे बात करो। इस संबंध में मैं कोई बात नहीं करता। तो आपने सुना किस तरह से वे मेरा माइक हटा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। मध्य प्रदेश में तमाम खदानें चल रही हैं और ये अधिकारी, आईएएस अधिकारी, ऐसा लग रहा है कोई लूट मची हुई है इस समय मध्य प्रदेश में। भैया, आपने सिया क्यों बनाया? आप भारत सरकार को लिख दीजिए कि हमारे बस की नहीं है। मतलब आप सोचिए, एक संस्था बनाई जाती है, ये संवैधानिक संस्था है, और इस संवैधानिक संस्था के चेयरमैन लिख लिख के परेशान हैं, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। और बड़ी बात यह है कि इसमें करोड़ों के बारे न्यारे हो गए हैं। मैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से आज निवेदन करता हूं कि सिया की अनुमतियों का ये मामला तत्काल वे सीबीआई को सौंप दें। और यदि आप नहीं भी सौंपेंगे तो आपने अभी देखा होगा, हम लंबे समय से एक भ्रष्टाचार देख रहे थे, और ये भ्रष्टाचार था देश भर के मेडिकल कॉलेजों की धांधली को लेकर। लोग पैसे ले लेकर परमिशन दे रहे थे मेडिकल कॉलेजों को, सीट बढ़ाई जा रही थी। आखिर सीबीआई ने ऐसा जाल फैलाया कि 40 मेडिकल कॉलेज इस समय घेरे में है सीबीआई के। तो मुझे लगता है कि पर्यावरणीय अनुमति देने के मामले में जिस तरह के करोड़ों के गोलमाल हो रहे हैं, मुझे लगता है कि सीबीआई, मैं तो दे दूंगा, यदि सीबीआई के अधिकारियों का फ़ोन आता है, आईबी के किसी अधिकारी का, जैसा कि मुझे फ़ोन आते रहते हैं, यदि वे मुझसे मांगेंगे तो ये सारे दस्तावेज जो मेरे पास हैं मैं तत्काल उपलब्ध करा दूंगा। सिया के चेयरमैन से बात तो करिए। आपने उन्हें चेयरमैन तो बना दिया, लेकिन अधिकार है ही नहीं। आप सोचिए, वहाँ सचिव के बगैर कोई लोड नहीं कर सकता, सचिव के साइन जरूरी है। अच्छा, आप ये भी नहीं कर रहे हैं कि उन्हें वहाँ से हटा दें, आप कोई नए सचिव की नियुक्ति हो जाए, वो भी नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में मजाक बन गया है पर्यावरण, और ये सब कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, आप समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह का माहौल है वो बेहद चिंताजनक है, बेहद। प्रशासनिक लेवल पर ये माननीय मुख्य सचिव जी, आप सुन रहे होंगे क्या हो रहा है, ये कैसी प्रशासनिक अराजकता जैसा दिखाई दे रहा है। आप चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, 1 सेकंड का काम है, आप इन तमाम सारे लोगों को कार्रवाई कर सकते हैं, डांट सकते हैं, हटा सकते हैं, और सिया को पूरे अधिकार दे सकते हैं जो संवैधानिक अधिकार है। ना सिया काम कर पा रहा है, अधिकारी लूट मचा के रखी हुई है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल हमने कोशिश की आपको
शिव नारायण सिंह चौहान, ये मुद्दा 3-4 महीने से हाईलाइट था, लेकिन आज तक कोई भी चैनल शिव नारायण सिंह चौहान को स्क्रीन पे नहीं ला सका। आपका ये छोटा सा चैनल, आपका लोकप्रिय चैनल सबकी खबर, हमने उनको बिठाया, कोशिश की उनसे बात करने की। बेशक वो बाद में हमारे सवालों से कुछ नाराज़ हुए, लेकिन हमने कोशिश की है कि उनकी भावना आप तक पहुंचाएं। ये सारे पत्र मैंने आपको दिखाए। जिन्हें भी कार्रवाई करने का मन हो, बड़ी एजेंसियां संपर्क करेंगे, मैं तत्काल आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। सारे मेरे पास PDF में रखे हुए हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।